एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में चियो और मिकोटो एक साथ होते हैं। चियो कहते कि तुम मुझे एक नए कैरेक्टर मॉडल से मिलवाने वाले हो। मिकोटो कहते कि सुनो और चौंक जाओ, उसका निक नेम है स्कूल का प्रिंस। और ये बात सुनकर चियो पूरी चौंक जाती है और कहती कि तुम सुजुकी को चीट कर रहे हो, तुम्हारे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। असल में गैस मिकोटो मामी को हीरोइन का मॉडल है मांगा के अंदर। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लो। चियो कहते कि तुम एक धोखेबाज हो और भागते हुए वहाँ से जाने लगती है और नोजाकी से टकरा जाती है। चियो नोजाकी से कहती कि मिकोटो के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है, अभी दूसरों लड़कों से दोस्ती कर रहा है, सॉरी गैस कर रही है। और मिकोटो कहते कि बहुत बड़ी गलतफहमी है और पीछे वही लड़का आ जाता है जिसके बारे में मिकोटो बात कर रहा था। इसका नाम यू कासिमा है। और मिकोटो कहते कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो और यू बहुत ज्यादा हैंडसम था। वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है ना वो सारी बावली हो जाती है। मिकोटो कहते कि ये है स्कूल का प्रिंस। वैसे गैस यू एक लड़की है, इसने स्कर्ट भी पहन कर रखी है। चियो कहते कि शुक्र है मामी को सुजुकी को चीट तो नहीं कर रहा, सॉरी गैस चीट तो नहीं कर रही। मिकोटो रोते हुए कहते कि मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और भला मेरे को बॉयफ्रेंड की क्यों जरूरत पड़ेगी। यू सभी से हेलो कहती है और चियो मिकोटो को पास लाती है और कहते कि वो ड्रामा क्लब में है इसीलिए उसे स्कूल का प्रिंस कहते हैं। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और यू बड़ी प्यार से कहती कि क्या तुमने शैम्पूस बदले हैं, मैंने यहाँ पर महसूस कर लिया, ऐसा लग रहा जैसे मेरे सामने गुलाब की परी हो। और मिकोटो कहते कि वो इतनी बहादुर है कैसे लेजेंडरी लेंस कह सके, इसलिए स्कूल में इसे स्कूल का प्रिंस कहते हैं। और तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है और कहती क्या तुम मेरे साथ केक खाने के लिए चलोगी स्कूल के बाद। और यू कहते कि तुम्हारे जैसी प्रिंसेस के साथ मैं जरूर आना पसंद करूंगा। यहाँ पर तीसरी लड़की आती है और कहते कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और यू कहते कि तुम्हारा क्यूट चेहरा मुझे अच्छे से याद है। और लड़की कहती कि ठीक है तो मेरा नाम बताओ। यू कहते कि तुम्हारा नाम है प्रिंसेस। चियो कहते कि देखो वो किस तरह से बच गया। और मिकोटो कहते कि पहले हम राइवल्स थे, उसके मार्क्स मुझसे काफी ज्यादा आते थे, वो एक्सरसाइज में भी काफी अच्छी थी, हिम्मत के टेस्ट में भी वो अच्छी थी, लोगों से बात करने में भी अच्छी थी, लेकिन फाइनली हम दोनों पक्के दोस्त बन गई। यू चियो के पास जाती है और कहती कि मैंने सोचा मैं काफी फेमस हूँ पर मैं चौंक गया हूँ। और चियो धीरे धीरे शर्माने लगती है। चियो शर्माते हुए पूरी लाल हो जाती है और धीरे धीरे मिकोटो के पास जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर अच्छा महसूस हो रहा है। यू कहती कि तुम लोग किस तरह के ग्रुप के हो। और चियो सोचने लगती कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं कहूँ कि हम लोग दोस्त थे और यही बात मिकोटो भी सोच रहा था। मिकोटो मन में कहते कि मुझे क्या कहना चाहिए। और तभी नोजाकी कहते कि हम हमारा समय एक अपार्टमेंट में बिताते हैं। मिकोटो और चियो कहते कि काफी घुमा हुआ जवाब है। और यू कहती कि काफी टाइम हो चुका है। मिकोटो कहते कि तुम्हें जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारा पहरेदार आ जाएगा। वो दोनों लड़के यहाँ पर आ जाती है और कहते कि तुम जल्दी जा रहे हो, तुम्हारे पास और टाइम है। मिकोटो कहते कि ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट हमेशा उसे लेने के लिए आता है। और तभी यहाँ पर ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट दौड़ते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो। और यू की गाइड पे एक जोरदार लात मारता है। वैसे गैस ये वाला सीन काफी अजीब है पर मैं कर क्या सकता हूँ। प्रेसिडेंट यू को खसेड़ते हुए ले जाने लगता है और तभी पहली लड़की कहती है कि हमारे वादे का क्या। यू दोबारा से खतरनाक वाली लाइन बोलने वाली थी लेकिन प्रेसिडेंट उसे घुमाने लगता है और वो तीनों पूरे शॉक हो जाते हैं। स्कूल की बात वो तीनों नोजाकी के घर पे होते हैं बिल्कुल हमेशा की तरह। चियो ड्राइंग को देखकर कहते कि आखिर है क्या। मिकोटो कहते कि बैकग्राउंड का इंचार्ज है। नोजाकी कहते कि उसके क्लब के काम की वजह से वो काफी देर रात के बाद आता है, उसके बाद हम दोनों को काम करना पड़ता है। और चियो सोचने लगती कि वो काफी देर रात तक आता है, क्या वो लड़की हो सकती है। क्या नोजाकी और वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। चैप्टर के अंदर एक चड्डे की ड्राइंग भी बनी होती है। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो अपनी नोटबुक में उन्हीं दोनों ड्राइंग को बना रही थी और सोचने लगती कि ऐसा नहीं हो सकता, एक लड़की भला चड्डे की ड्राइंग क्यों बनाएगी। और साथ ही नोजाकी की बात याद करती है। नोजाकी ने कहा था उसने मना किया सभी को बताने के लिए। पास ही में युजुकी होती है जो युजुकी से कहते कि तुम इन दोनों में से कौन सा चुनोगी मार्किंग के लिए। युजुकी कहते कि मैं चड्डा चुनूंगी। और ये बात सुनने के बाद चियो रोने लगती है और कहती कि आज से मैं तुम्हें सॉरी गैस मेरे को हंसी आ गई। चियो कहती कि तुम पागल हो, मैं तुम्हें आज से ब्रिप्स बुलाऊंगी। जैपनीज वर्ल्ड में ब्रिप्स का अर्थ होता है चड्डा कच्चा ऐसा ही कुछ। युजुकी कहती कि ठीक है तुम कह सकती हो अगर तुम्हें शर्म ना आए तो। और तभी यहाँ पर यू आ जाती है और कहते कि चियो मुझे तुमसे मदद चाहिए, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी सेट को पेंट करने के लिए। चियो कहती कि ठीक है मैं मदद तो करूंगी पर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। यू कहती कि पहले तो मैंने काफी सारी लड़कियों से माफी मांगी थी पर उन सारी लड़कियों ने धीरे धीरे काम को बिगड़ना शुरू कर दिया और प्रेसिडेंट ने मेरी कुटाई कर दी। उसके बाद चियो उन लोगों की मदद करने के लिए जाती है और प्रेसिडेंट कहते कि माफ करना तुमसे मदद मांगनी पड़ी। वैसे प्रेसिडेंट का नाम मिसायुकी होरी है। चियो अपना पेंट करने का काम मस्त कर रही थी और तभी यहाँ पर यू आती है और कहते कि मिसायुकी सेनपाई लंबे होने चाहते हैं पर ये बिल्कुल भी लंबे नहीं हो पा रहे।
लेकिन मिसायुकी उसके सर पे दे मारता है। उसके बाद जियो कहती कि मिसायुकी लंबा होने के लिए स्टील का यूज कर सकता है, लेकिन जियो कहती कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जियो कहती कि ठीक है, ये घोड़े पर सवार हो सकते हैं या फिर इसे मैं उठा कर रख सकती हूँ। जियो कहती कि मेरे ख्याल से अभी तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। मिसायुकी कहते कि मैंने उसे मार्क कर दिया है जहाँ पर पेंट करना है, और वो मार्क बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा नोज़ाकी के घर पे था। और जियो पूरी चौंक जाती है। यहाँ पर एक बंदा आता है और कहते कि काफी सारी लड़कियां यू के लिए लड़ रही है और उसकी वजह से हमारा काम और भी बढ़ गया है। मिसायुकी यू के पीछे पड़ जाता है और यू भागने लगती है। जल्दी से चियो जाकर यू को पकड़ लेती है। मिसायुकी कहते कि चियो तुम तो महान हो। और उसके बाद चियो कहते कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें चड्डे पसंद है? ये वाली बात सुन के यू पूरी चौंक जाती है और मिसायुकी सोचने लगता है और कहती कि हाँ मुझे भी पसंद है, क्या तुम्हें भी? और इसके बारे में बातें करने लगता है। और यू कहती कि मैं समझ गई, सेनपाई को अगर ऐसे जोक सुनाए तो खुश हो जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। यू अपना काम बिगाड़ देती है। मिसायुकी कहते कि तुमने ये बिगाड़ दिया। यू कहते कि क्या तुम्हें चड्डे पहनने हैं? लेकिन मिसायुकी उसकी कुटाई कर देता है। उसके बाद चियो अपना काम खत्म करके नोज़ाकी के पास जाती है और कहती कि अच्छा हुआ, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मिसायुकी भी आ जाता है और कहते कि नोज़ाकी से मैं स्क्रिप्ट बनवाने के लिए आया हूँ ड्रामा क्लब के लिए। उसके बाद वो तीनों अपना सारा काम खत्म कर दे। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यू और जियो दोनों एक साथ होते हैं। मुझे नहीं लगा था कि नोज़ाकी और मिसायुकी इतने करीबी दोस्त थे। लगता है कि मेरी पोजीशन खतरे में है। और जियो कहते कि तुम कब मिसायुकी के इतने करीब थी? यू कहते कि वो हमेशा मुझे पकड़ने के लिए आते हैं। और जियो कहते कि ये इसलिए क्योंकि हमेशा तुम क्लास बंक करती हो। यू कहते कि वो एक्टिंग के लिए मुझे अच्छे रोल देते हैं। और जियो कहती कि वो तुम्हारा टैलेंट है। यू पूरी टूट जाती है और कहते कि मुझे लगा मैं सेनपाई की नंबर 1 हूँ। और खड़ी होकर कहते कि नहीं, मैं नंबर 1 हूँ। वो हमेशा मुझे मारते रहते हैं, मैं इकलौती लड़की हूँ जिसे वो मारते हैं। जियो कहते कि इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। यू कहती कि मैं तो उसे खुद पूछ लूंगी। और दौड़ते हुए जाती है और कहते कि सेनपाई क्या आपको लगता है मैं ज्यादा क्यूट हूँ या फिर नोज़ाकी? और मिसायुकी कहते कि नोज़ाकी। यू दौड़ते हुए चियो से चिपक जाती है और चियो कहते कि मुझे भी नोज़ाकी क्यूट लगता है। और यू कहते कि तुम कम से कम झूठ तो बोल सकती हो। स्कूल की छुट्टी के बाद चियो और यू दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। चियो कहते कि तुम सेनपाई से क्या चाहती हो? यू रुक जाती है और कहती कि शादी। और चियो शर्माने लगती है और कहती कि तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो। लेकिन यू कहती कि मैं बिन बुलाए उसकी शादी में जाना चाहती हूँ और गाना गाना चाहती हूँ। उसके बाद चियो नोज़ाकी के घर पे जाती है। वहाँ पर मिसायुकी भी था जो उसको सारी बातें बता देती है। और मिसायुकी कहता है कि मैं तो उसे शादी में बुलाऊंगा नहीं, मैं तो उसे ये भी नहीं बताऊंगा मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। अगर उसे पता चला तो मेरी गर्लफ्रेंड भी उसकी दीवानी बन जाएगी। और नोज़ाकी कहता है कि तुम दोनों के पास खाली टाइम हो तो इसकी एक्टिंग करो। चियो हीरोइन की स्क्रिप्ट पढ़ने वाली थी और मिसायुकी हीरो का स्क्रिप्ट पढ़ने वाला था। चियो कहते कि मैं हूँ प्रिंसेस कैरल और आपका क्या नाम है? और मिसायुकी पूरे जोश में कहता है हेलो ब्यूटीफुल प्रिंसेस, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। चियो सोचने लगती कि वो तो सचमुच इसमें काफी अच्छे है। नोज़ाकी और सेनपाई इसमें काफी सीरियस है, मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। चियो पूरी सीरियस हो जाती है और कहती कि वो लड़की आखिर थी कौन? तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, तुमने मुझे चीट किया। लेकिन मिसायुकी कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। चियो कहते कि मैं इसे और नहीं सह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मिसायुकी कहते कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और ये सारी बातें और हरकतें छुप कर मिकोटो छू रहा था। मिकोटो को ये सब कुछ सच लगने लगता है। मिकोटो अंदर घुस आता है, लेकिन नोज़ाकी कहते कि ये स्क्रिप्ट इसे तुम पढ़ो। और फिर मिकोटो को पता चलता है ये तो बस स्क्रिप्ट में लिखा है। मिकोटो कहते कि तुम दोनों को ये सब कुछ रोक देना चाहिए, नहीं तो मैं भी रुकूंगी नहीं। और जियो कहते कि जैसे कि तुम्हारी बात से हम दोनों रुकने वाले हैं। मिकोटो एक दूसरी लाइन बोलता है, माय लॉर्ड आपका दिन अच्छा रहे। लेकिन मिसायुकी कहते कि अच्छे से बोलो, तुम दोबारा बोलोगे। मिसायुकी यही लाइन बार बार रिपीट टू रिपीट मिकोटो को बोलवाता रहता है। लेकिन फाइनली मिकोटो ये लाइन सही से बोलता है। उसके बाद उन सभी का काम खत्म हो जाता है। और ये जब शो होता है, नोज़ाकी और मिसायुकी दोनों ही शो देखने के लिए जाते हैं। यू बनी थी प्रिंसेस और ये दोनों पता नहीं कौन है। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।